मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में अपने बात करी थी अधिगम के नियम की। तो अधिगम के नियम जो थे वो दिए थे थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने सीखने के अधिगम के नियम जो थे उससे दो भागों में बांटा था, एक तो मुख्य नियम और एक गौण नियम। एक तो मुख्य नियम, सीखने के जो नियम थे उसके दो भाग बांटे थे थार्नडाइक ने, एक तो मुख्य नियम और एक गौण नियम। मुख्य नियम जो थे वो 3 प्रकार के थे और गौण नियम जो थे वो 5 प्रकार के थे। मुख्य नियम 3 प्रकार के और गौण नियम 5 प्रकार के। 3 प्रकार कौन कौन से, यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता यही है कौन सा नियम मुख्य नियम है, कौन सा नियम गौण नियम है। तो आप केवल मुख्य नियम याद कर लें तो अपने आप पता लग जाएगा मुख्य नियमों के अलावा जो नियम होगा वो गौण नियम। तो मुख्य नियम कौन कौन से थे? एक तो तत्परता का, दूसरा अभ्यास का और तीसरा प्रभाव का या परिणाम का नियम। तो ये 3 नियम मुख्य नियम थे। इसके अलावा बाकी बचते गौण नियम। गौण नियम में हमने पढ़ा था एक तो बहुप्रतिक्रिया का नियम आ जाएगा, एक आंशिक क्रिया का नियम आ जाएगा, एक मानसिक विन्यास यानी मनोवृत्ति, एक आत्मीकरण और एक साहचर्य परिवर्तन। तो एक तो इसमें था बहुप्रतिक्रिया, एक आंशिक क्रिया, एक मनोवृत्ति का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम और आत्मीकरण का नियम। ये 5 नियम गौण नियम थे। आज हम बात करने वाले हैं अधिगम के सिद्धांत की। अधिगम के सिद्धांत, तो अधिगम के सिद्धांत में हम जो पहला सिद्धांत पढ़ रहे हैं वो थार्नडाइक का ही सिद्धांत है। थार्नडाइक का सिद्धांत। थार्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो बहुप्रतिक्रिया पर आधारित था। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वो बहुप्रतिक्रिया पर आधारित था, यानी इसे प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। अभी क्लियर कर दूंगा आपको, क्योंकि बहुप्रतिक्रिया में अपने कहा था कि बार बार प्रयास करें जब तक आप सफल न हो जाएं। तो आपने प्रयत्न किया पर आपसे भूल हुई और आप सफल नहीं हुए, आप फिर प्रयत्न करें, फिर भूल होगी तो फिर प्रयत्न करें। तो प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ये थार्नडाइक का सिद्धांत था। सिद्धांत क्या था वो भी क्लियर करेंगे हम लोग, लेकिन इस नाम से आता नहीं है ये। प्रयत्न व भूल के सिद्धांत के नाम से बहुत कम प्रोबेबिलिटी आने की। सिद्धांत क्या था वो समझे हम। तो उस प्रयोग क्या किया, पहले तो एक्सपेरिमेंट क्या था इसका, थार्नडाइक का। थार्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को थार्नडाइक ने क्या किया, भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। तो भूखी बिल्ली को इसने क्या किया, पिंजरे में बंद कर दिया भूखी बिल्ली को। तो ये पिंजरा लगा दिया और भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे के बाहर इसने मांस का एक टुकड़ा रख दिया जो कि उस भूखी बिल्ली के लिए उद्दीपक का, स्टिमुलाई का काम कर रहा है। उद्दीपक का काम कर रहा है, स्टिमुलाई का काम कर रहा है, लेकिन अभी उसे ये प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्त कब होगा, जब वो इस पिंजरे से बाहर आ जाएगी, तब उसे ये मांस का टुकड़ा जो है ये प्राप्त होगा। तो भूखी बिल्ली को इसने पिंजरे में बंद कर दिया और उस पिंजरे के बाहर मांस का टुकड़ा रख दिया। अब भूखी बिल्ली जो कि पिंजरे में बंद है, तो पिंजरे के पास यहाँ अंदर की ओर एक लीवर लगा था। ये लीवर जब दबेगा तो ये पिंजरा खुलेगा और
इसे मांस का टुकड़ा प्राप्त होगा। अब भूखी बिल्ली ने इस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू कर दिया, यानी इसने अनुक्रिया शुरू कर दी, अपना प्रयास शुरू कर दिया, रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स। तो भूखी बिल्ली ने इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू किया, लेकिन ये पिंजरा कब खुलेगा? जब लीवर दबेगा। अब अचानक क्या हुआ? ये लीवर दबा और लीवर के दबते ये पिंजरा खुल गया और इसे मांस का टुकड़ा प्राप्त हो गया। अब उसने फिर यही वापस एक्सपेरिमेंट किया, उसी बिल्ली को वापस अंदर रखा, मांस का टुकड़ा फिर बाहर रखा। तो क्या था, इस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए वो रिस्पॉन्स करेगी, यानी अनुक्रिया करेगी। अनुक्रिया करेगी तो अचानक लीवर दब जाएगा और उसे मांस का टुकड़ा प्राप्त हो जाएगा। जब उसने कई बार एक्सपेरिमेंट किया तो भूखी बिल्ली को फिर पता लग गया कि इस लीवर के दबने से ही ये पिंजरा खुलता है। तो फिर भूखी बिल्ली ने क्या किया? डायरेक्ट लीवर दबाया लास्ट में और मांस का टुकड़ा प्राप्त कर लिया। यानी तो भूखी बिल्ली क्या कर रही है? रिस्पॉन्स दे रही है। रिस्पॉन्स दे रही है यानी लीवर दबा रही है। लीवर क्यों दबा रही है? क्योंकि उसे स्टिमुलाई दिख रहा है। स्टिमुलाई दिख रहा है, उसे स्टिमुलाई दिख रहा है तो वो लीवर दबा रही है। यानी थार्नडाइक ने कहा पहले स्टिमुलाई दिखाओ फिर वो रिस्पॉन्स देगा। इसलिए थार्नडाइक की थ्योरी को SR थ्योरी भी कहा जाता है। SR थ्योरी यानी हमने पहले क्या करना है? स्टिमुलाई दिखाना है। तो थार्नडाइक ने क्या किया था? भूखी बिल्ली को पहले मांस का टुकड़ा दिखाया था और फिर उसने रिस्पॉन्स देना शुरू किया था। इसलिए थार्नडाइक की थ्योरी को SR थ्योरी यानी स्टिमुलाई रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। तो पहले क्या करना है? स्टिमुलाई दिखाना है और फिर वो रिस्पॉन्स देगा। तो SR थ्योरी प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत। तो अनुक्रिया जो है वो बंधित है किससे? स्टिमुलाई से। तो अधिगम का बंध सिद्धांत या संबंधवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो संबंधवाद का सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने। SR सिद्धांत के नाम से मेन क्वेश्चन आता है। SR थ्योरी किसने दी? थार्नडाइक ने। क्या किया थार्नडाइक ने? फिर देख लें, मांस का एक टुकड़ा पिंजरे के बाहर रख दिया, पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और पिंजरे में एक लीवर लगा था, उस लीवर के दबने पर ही उसे मांस का टुकड़ा प्राप्त होगा। तो भूखी बिल्ली ने मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करनी शुरू कर दी, रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। कब देना शुरू किया? पहले क्या किया? उसने स्टिमुलाई दिखाया फिर उसने रिस्पॉन्स दिया। इसलिए थार्नडाइक की थ्योरी को SR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट में जब उसने बार बार इस प्रयोग को किया तो उसने देखा कि भूखी बिल्ली जो है वो डायरेक्ट लीवर दबाना शुरू हो गई है, अर्थात भूखी बिल्ली में अधिगम की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है, व्यवहार में उसके परिवर्तन आ गया है। पहले जो वो व्यवहार कई देर बाद होता था वो अब तुरंत होने लग गया है। अब इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? शिक्षा में इसका क्या महत्व है? क्योंकि जब हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं तो फिर हम इसका शिक्षा में महत्व देखेंगे। तो पहली बात तो ये कि ये करके सीखने पर आधारित है। भूखी बिल्ली ने अनुक्रिया की फिर उसे उद्दीपक मिला, तो करके सीखने पर आधारित सिद्धांत। तो करके सीखने को बल देता है थार्नडाइक का सिद्धांत। दूसरा, पूर्व में हुई गलतियों से जो अनुभव प्राप्त हुए, प्राप्त अनुभवों का लाभ उठाना इसी सिद्धांत पर आधारित है। पूर्व में गलतियां हुई उससे सीधा लीवर नहीं दबा, लेकिन उसने क्या किया, जो गलतियां हुई उससे
उसको उसने संग्रहित किया, उन अनुभवों को उसने संग्रहित किया और अंततः उसका लाभ उठाया और डायरेक्ट लीवर दबाना शुरू कर दिया। तो पूर्व में हुई गलतियों से जो उसे अनुभव प्राप्त हुए उसका लाभ उठाना भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। और यह सिद्धांत निरंतर प्रयास पर बल देता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, करके सीखना एक निरंतर प्रयास पर बल देता है कि हमें प्रयास कभी भी अपना बंद नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से सफलता हमारे हाथ लगेगी। तो उस मांस के टुकड़े को, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए भूखी बिल्ली ने प्रयास करना शुरू किया। शुरुआत में उससे गलतियां हुई, लेकिन थार्नडाइक कहता है कि निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। हो सकता है वर्तमान में हमें जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे वर्तमान में बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो सर्विस के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब जो कि उद्दीपक के रूप में काम कर रही है उन्हें मिल नहीं पा रही है। क्लियर। अब जो स्टूडेंट्स, यहाँ भी बता दूं मैं आपको, जो स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं वो इसी सिद्धांत पर चल रहे हैं कि पहले हमारे को स्टिमुलाई दिखाओ फिर हम रिस्पॉन्स देंगे, कि पहले स्टिमुलाई दिखाओ फिर रिस्पॉन्स देंगे। और दूसरे जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, स्टिमुलाई का वेट नहीं कर रहे, वो स्किनर पर चल रहे हैं। स्किनर का सिद्धांत जो है उसमें पहले रिस्पॉन्स किया जाता है फिर स्टिमुलाई मिलता है। स्किनर वाला भी कर देंगे अपने। तो निरंतर प्रयास पर बल देता है ये। तो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करें, पहले रिस्पॉन्स दें, स्टिमुलाई 100% आपको मिलेगा। निरंतर प्रयास पर बल देता है। अभ्यास पर बल देता है कि अगर आपका अभ्यास हो गया तो आप निश्चित रूप से पहली बारी में ही मांस के टुकड़े को प्राप्त कर लेंगे। अब इसमें एक बात और, लक्ष्य तो मालूम है, लक्ष्य तो बिल्ली को पता है कि उसे मांस का टुकड़ा प्राप्त करना है, लक्ष्य तो मालूम है, परंतु उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग नहीं पता। उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग नहीं पता। लक्ष्य तो पता है, लक्ष्य क्या है, मांस का टुकड़ा प्राप्त करना, लेकिन उस मांस के टुकड़े पर कैसे पहुंचना है, मांस के टुकड़े तक कैसे पहुंचना है, उसका मार्ग उस बिल्ली को नहीं पता। तो फिर वो अपने प्रयासों के माध्यम से उस लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग तलाश करता है। तो प्रयास के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचना, प्रयास के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचना। अब पहली बारी में उसने मांस का टुकड़ा प्राप्त नहीं किया, वो इधर उधर हाथ पैर मारती रही, तो यानी वो असफल हुई, लेकिन उसने अपना प्रयास बंद नहीं किया। तो असफलता में सफलता ढूंढने वाला सिद्धांत है ये। असफल वो हुई, लेकिन उसने अपना प्रयास बंद नहीं किया और असफलता में भी उसने सफलता ढूंढने का प्रयास किया, सफलता देखने का प्रयास किया कि मेरा कोई प्रयास तो ऐसा होगा जिससे मैं उस पिंजरे से बाहर आ जाऊंगी और उस मांस के टुकड़े को प्राप्त कर लूंगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा थार्नडाइक का सिद्धांत, करके सीखना, गलतियों से प्राप्त अनुभवों का लाभ उठाना, निरंतर प्रयास, अभ्यास, लक्ष्य पता है पर लक्ष्य का मार्ग नहीं, लक्ष्य तक पहुंचना है विभिन्न प्रयासों के माध्यम से, जिसमें असफल होंगे पर असफल में भी सफलता देखने वाला सिद्धांत है ये। तो ये था हमारा पहला सिद्धांत, थार्नडाइक का सिद्धांत। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दूसरे सिद्धांत के साथ, जो कि स्किनर का सिद्धांत होगा, थार्नडाइक के बिल्कुल अपोजिट। तो उसको देखेंगे स्किनर ने क्या किया था। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।